वो जो सोच लेके जो काम करते हैं, वो वहां पर भी जब उनकी सरकार अगर देखा जाए तो क्षेत्र से लगा के आखिरी देश के कोने तक उनकी सरकार है, लेकिन वो सब के सब भ्रष्टाचारी है। इसका नतीजा ये है कि उन्होंने वहां महाकाल में भी मूर्तियों का अपमान किया, शंकर भगवान की मूर्ति फर्जी लगाई, मूर्ति हवा में उड़ी और वो टूटी। यहां पर हमारे भगवान, हमारे क्रांतिकारी भगवान टंटे मामा का अपमान करते हुए यहां पर भी गलत तरीके से मूर्ति लगाई और पैसा खाए। ये दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। ये सिर्फ पैसा कमाती है, लेकिन कभी भी किसी के सम्मान की या उसके हक और अधिकार की बात कभी भी नहीं भाजपा सरकार करती। लेकिन अब हमारे आदिवासी समाज जागरूक है, हमारे युवा है, वो पढ़े लिखे हैं और वो अपना हक और अधिकार संवैधानिक दायरे में रह के वो लेके रहेगा। वो ये चीजें भूल जाना चाहिए उनको कि ये मूर्ति में भ्रष्टाचार करके वो बच जाएंगे। मैंने ऐसा सुना है अभी कि 2 को सस्पेंड करके माफी मंगवा लेंगे और काम खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा ही कलेक्टर मैडम चाहती है कि माफी मांगने से सजा खत्म हो जाती है और कुछ भी हो जाता है, तो हमारे समाज के आदिवासी पूरे जेल में भरे हुए हैं, वो माफी मंगवा लेते, उनको छोड़ने की ताकत अगर हो तो बात करे। वो गलती की है तो सजा मिलेगी। और ये याद रखना चाहिए उनको कि अभी हमारे युवा और हमारे समाज के सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गए हैं। इतना याद रख लेना चाहिए उनको कि वो किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे और उनको जो बचाने जाएंगे हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। आ रहा है समय। मैं एक बात इस स्टैंड नाके से बोलना चाहता हूं कि समय आ रहा है, जिसने भी भ्रष्टाचार किया तुरंत उसकी भरपाई कर ले अभी, नहीं तो जब हमारे पास मौका मिलेगा तो याद रखना जेल में से उनको छूटने नहीं दिया जाएगा। वो लोग जो हमारे प्रदेश के पैसे के भ्रष्टाचार करके बड़े बड़े बंगले बना के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो ये सोच ले कि हमारे जो आदिवासी समाज के डेवलपमेंट के नाम पे जो पैसा आता है, उनके महापुरुषों की मूर्ति लगाने के नाम पे जो पैसा आता है, उसमें भ्रष्टाचार करके बच जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। उस भूल को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। और यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के प्रशासन को मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि तुरंत इसमें जो भी अगर सस्पेंड किया है तो कहीं ना कहीं उनकी गलती है, तुरंत उन पे एफआईआर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगी, ये एक सांकेतिक धरना है हमारे समाज का। अगली बार जब यहाँ खरगोन में धरना होगा तो खरगोन में हमारे समाज के इतने लोग आ जाएंगे कि चारों तरफ से खरगोन पूरा पैक हो जाएगा। और उस धरने प्रदर्शन में अगर कुछ गलती होती है या कुछ ऐसा होता है, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन दोनों की रहेगी। ये आज मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ, ये सांकेतिक धरना है। ये एक सीधे तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम मांग कर रहे हैं और हमारी मांग को इन्होंने पूरा करना पड़ेगा। और हम सबूत के साथ में लाके दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि गलती कर देंगे दूसरी मूर्ति लगा देंगे। अरे छोड़ो, ये कई बात पुरानी कि अभी हमारे आदिवासी समाज के पास में भी फंड की व्यवस्था नहीं है। 8 दिन नहीं लगने देंगे और हम दूसरी मूर्ति लाके लगा देंगे, उनसे अच्छी और बड़ी मूर्ति लाके लगा देंगे। लेकिन हमारा जो पैसा है, जिन्होंने चोरी किया है, डाका डाला है, उन डाकुओं को किसी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। हम मूर्ति भी लगाएंगे और कार्यक्रम भी करेंगे और बड़ा कार्यक्रम करेंगे और भ्रष्टाचारी को जेल भिजवाने का काम भी करेंगे। 420 का केस लगना चाहिए। अगर हमारे समाज के लड़कों से जरा सी गलती हो जाती है तो तुरंत उन पे एफआईआर कर देते, 151 लगानी पड़ेगी। सरकारी कार्य में बाधा, तमाम प्रकार की धारा में हमारे लोगों पे कार्रवाई करके अंदर कर देते हैं। लेकिन इतना बड़ा डाका डाला यहाँ चौराहे पे सामने, उसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन, कलेक्टर महोदया अगर इस चीज को गंभीरता से नहीं लेगी तो इस चीज की भरपाई उनको धरने प्रदर्शन के साथ में एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी कलेक्टर और एसपी की रहेगी। मैं आप यहाँ से बोल के जा रहा हूँ। यह आज धार्मिक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। ये मत सोच लेना चाहिए उनको कि कुछ नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि अब हम पूरी तरीके से तैयार है। हमारे महान क्रांतिकारी का अपमान हमारा आदिवासी समाज नहीं सहन करेगा। आज अगर इन पे एफआईआर की बात नहीं होती है तो फिर तैयारी कर लेगा पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, पूरे देश के आदिवासी इकट्ठे होंगे और इसको पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमारे महान क्रांतिकारी को न्याय दिलाएंगे। आप सभी इस लड़ाई को कभी ये मत सोचना कि आप कम हो या ज्यादा हो या आज क्या है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है हमारे साथियों को कि हम पूरी ताकत के साथ में आएंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे।
मैं बस मेरी बात को यहीं खत्म करता हूं। आप सभी के साथ में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। हमारे समाज के लिए रात दिन हम लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ता रहेंगे। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक दादा। ये